सरकार को ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि मिसाल बने, पूरी दुनिया देखे। वो मुल्क जो आतंकवादी तैयार करता है उसको तबाह कर दें। मेरे बेटे ने 18 देशों की यात्रा की थी और सकुशल लौट के वापस आया है, और अपने देश में सिर्फ इसलिए उसको गोली मारी गई कि वो हिंदू है। तुरंत हमको फ़ोन किया कि जीजू शुभम को मार दिया आतंकवादियों ने गोली। हम लोगों को तो पहले यकीन नहीं हुआ। उसके बाद जब हम लोग देखे कि खच्चर आने लगे, घोड़े वाले अलग भागने लगे, जो नीचे घोड़े वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन लोगों ने तो कोई मदद भी नहीं करी। और जो लोकल के नीचे यूनियन घोड़े वाले हैं, उनसे तो साफ जाहिर हो रहा था कि वो लोग मतलब ऑलरेडी मिले हुए हैं। अपने इकलौते बेटे को खो देने का कष्ट कितना ज़्यादा होता है उसे हम और आप महसूस नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। लेकिन शुभम द्विवेदी के पिताजी संजय द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस कष्ट को झेलने के लिए ईश्वर इनको शक्ति प्रदान करे। सर, आपका इकलौता बेटा अब नहीं है, ये बहुत बड़ा दुख का पहाड़ आप पर टूटा है। लेकिन जिस तरह से भारत में आतंकवाद कश्मीर में एक बार फिर से पांव पसार रहा है, भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हमने पहले भी कहा है भारत सरकार से, और फिर कहना चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त प्रयास करे हमारी देश की सरकार। छोटे मोटे फैसले लेने से या छोटे मोटे एक्शन लेने से इतनी बड़ी समस्या का हल नहीं निकलेगा। अगर हमारी गवर्नमेंट सख्त और कड़ा फैसला नहीं लेगी तो इसी तरह देश के नौजवान अपना खून बहाते रहेंगे। पहले सेना के जवानों को निशाना बनाया जाता था, पर्यटन काफ़ी बढ़ रहा था, अब पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सख्त एक्शन हमने देखा, एयर स्ट्राइक हुई, पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई। आप इससे बड़ा क्या चाहते हैं, सीधे अपील करें सरकार से? देखिए, सेना का जवान मरता है तो वो भी हमारे देश का बच्चा होता है, कोई बाहर का थोड़ी होता है। उस सेना का मरे या पब्लिक का मरे, हमारे देश की क्षति होती है। जो नौजवान मरता है वो सेना के लिए देश की सेवा कर रहा है। ये नौजवान देश के विकास में सहायता कर रहा था, देश के विकास में मदद कर रहा था। दोनों तरह से मिला करके तो देश का ही नुकसान होता है। सरकार को ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि मिसाल बने, पूरी दुनिया देखे। मोदी जी को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा उसके बाद आतंकवादी पैदा होने की क्षमता ही छोड़ दें। वो मुल्क जो आतंकवादी तैयार करता है उसको तबाह कर दें। पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इसी घर पर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। उनसे आपकी बातचीत हुई, क्या सांत्वना दिया? उन्होंने यही कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। कितनी देर वो यहाँ पर रहे, आप लोगों से क्या बातचीत? काफ़ी देर रुके थे, करीब 1 घंटे रुके थे। मेरी बहू जिसने अपना पति खोया है और मेरा बेटा जिसने मेरे बेटे ने 18 देशों की यात्रा की थी और सकुशल लौट के वापस आया है, और अपने देश में सिर्फ इसलिए उसको गोली मारी गई कि वो हिंदू है। मेरी बहू इस बात की बहुत ज़ोर शोर से मांग कर रही है, और आप भी हमारी बात का सहयोग करिए, मदद करिए हमारी भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि मेरे बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी हमारी बात का समर्थन करिए और सरकार तक हमारी बात को पहुंचाइए। बिल्कुल। शुभम द्विवेदी के पिताजी का कहना है कि उनके जो सुपुत्र थे उनको शहीद का दर्जा मिले और देश के लिए एक तरह से वो शहादत दिए हैं, और ऐसा अब किसी भी पिता के साथ ना हो कि उसे अपना चिराग खोना पड़े। कानपुर का एक चिराग बुझ गया। शुभम द्विवेदी पहलगाम आतंकवादी हमले में निशाना बनाया गया, और उसके बाद शुभम द्विवेदी के परिवार पर शोक का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारे साथ शुभम दुबे मौजूद हैं, जो कि शुभम द्विवेदी के जीजा जी हैं और पिछले 2.5 सालों से शुभम द्विवेदी को जानते हैं। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा जब आप लोगों को ये सूचना मिली, लेकिन अगर आप कुछ बताना चाहें हमें, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बीता आप लोग? देखिए, अब बता तो चुके हैं ऑलरेडी कि क्या क्या हुआ है, लेकिन बस वही है कि जो लोकल के लोग हैं, जो नीचे घोड़े वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन लोगों ने तो कोई मदद भी नहीं करी। और जो लोकल के नीचे यूनियन घोड़े वाले हैं, उनसे तो साफ जाहिर हो रहा था कि वो लोग मतलब ऑलरेडी मिले हुए हैं। और साथ बार बार ये भी बोल रहे थे कि कपल्स में आप चलिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप
जो नीचे के घोड़े वाले हैं अगर आप उनको पूछताछ करी जाए, उनसे अरेस्ट करा जाए या उन पर कार्रवाई करी जाए तो ऑटोमेटिकली जो है ये सब आतंकवादी वाला जो वो है वो ख़त्म हो सकता है। 11 सदस्य गए थे। कब आप लोग गए थे पहलगाम के पहले? आप लोग कहाँ कहाँ विजिट किए? पहलगाम के पहले हम लोग गुलमर्ग में करे थे, उसके पहले सोनमर्ग में करे थे। सोनमर्ग में भी वही हाल है, सोनमर्ग में भी कोई फोर्सेस है नहीं, ना कोई सिक्योरिटी फोर्स दिखी। वहाँ पे भी घोड़े वाला सिस्टम है, तो वहाँ पे तो हम लोग ने नहीं गए, वहाँ पे तो जाना नहीं उचित समझा। लेकिन अब था पहलगाम में हम लोग ऊपर चले गए तो वहाँ पे मतलब ये हादसा हो गया। आप लोग नीचे रुक गए थे, लेकिन कौन कौन सदस्य ऊपर गया था? 11 लोग गए थे इस घोड़े पे। हम लोग पहले पॉइंट से वापस आ गए थे और 6 लोग नीचे रुक गए थे और 5 लोग ऊपर गए थे। तो उन 5 लोगों में तो 2 मेल्स थे, 3 फीमेल्स थी। तो उसमें शुभम द्विवेदी जी थे। उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ की सिस्टर थी, उनके मम्मी पापा थे। तो ये 5 लोग नीचे रुक गए, फिर ये 5 लोग ऊपर गए थे। ये ऊपर गए थे और बाकी के 6 लोग नीचे रुक गए थे। तो सूचना आप लोगों को कैसे मिली? वो वाइफ, उनकी भाभी ने मतलब, तो जैसे ही मतलब उन्होंने मार दिया तो किसी तरह वो वहाँ से भागी। अपना एक फ़ोन लेके, भैया का ही फ़ोन लेके, अपना तो उनके दोनों फ़ोन छूट गए। तो उन्होंने तुरंत हमको फ़ोन किया कि जीजू शुभम को मार दिया आतंकवादियों ने गोली। हम लोगों को तो पहले यकीन नहीं हुआ। उसके बाद जब हम लोग देखे कि खच्चर आने लगा, अपने आप खच्चर आने लगे, घोड़े वाले अलग भागने लगे। वो लोगों से हम लोगों ने मदद मांगी तो उन्होंने कोई मदद भी नहीं करी। तो उन्हीं में से, घोड़े वालों में से ही वो लोग जाके शामिल हो गए और मतलब प्री प्लान्ड वे में सारी सब चीज़ें हुई हैं। मतलब ये एक तो अरेस्ट भी हुआ है खच्चर वाला वहाँ पर, और इसके अलावा आपको लगता है कि जितने भी उस ट्रुप में लोग हैं वो सब संदिग्ध हैं? बिल्कुल संदिग्ध हैं। बिना किसी घर के मिले हुए, किसी आदमी के मिले हुए ये सब चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि अब अपने इधर भी तो सारी चीज़ें सब अच्छे व्यवस्थित तौर से चल रही हैं, लेकिन अपने इधर तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि कोई पनाह देने वाला नहीं है उनको। वो तो जैसे नक्सली आसाम में वो होता है कि एक तरीके का वही वाला काम हुआ है वहाँ पे, तो कि वो मारे हैं और फिर उसके बाद उन्हीं लोगों में शामिल हो गए, आम घोड़े वालों में शामिल हो गए वो तो। 370 हटने के बाद कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, लाखों की संख्या में वहाँ पर्यटक जा रहे हैं। यही वजह है शायद आप लोगों ने भी यही संदेश तो वो देना चाहते थे कि जाके अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को आप बता दीजिएगा। हम लोग तो उनका नाम नहीं ले सकते जिस तरीके से उन्होंने नाम लिया है, लेकिन अब वो तो हम लोग के आदरणीय हैं। लेकिन उन लोगों ने यही संदेश दिया है कि किसी भी नए कपल्स को टारगेट करा है, सब नए कपल्स को मारा है, ताकि उन पे मतलब इतना चोट पहुँचे कि वो मतलब दिल दहला देने वाली चीज़ है वो तो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द या संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब। आप शुभम जी को पिछले 2.5 सालों से जानते हैं, कुछ उनके बारे में अगर बताना चाहें, कैसा व्यक्तित्व उनका? बहुत मतलब काफ़ी अच्छे थे, अच्छे आदमी। कोई साथ भगवान ऐसा पता नहीं क्यों करता है, काफ़ी मतलब सीधे थे, कोई उनके अंदर कोई मतलब ऐसी कोई बुराई नहीं थी, बहुत हंसमुख थे, परमानेंट हंसते रहते थे। तो ये प्लान जब आप लोगों ने किया तो सब लोग परिवार वालों की सहमति? सब परिवार, 11 लोग, सब फैमिली वाले ही थे। तो सुना आपने शुभम दुबे जी को, जो कि शुभम द्विवेदी के जीजा जी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ पर जो खच्चर हैं या फिर जो घोड़े वाले हैं उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, और जो वहाँ पर आसपास स्टेट पुलिस थी उन्होंने बिल्कुल मदद नहीं की। यही वजह है कि वहाँ पर कई सैलानियों को निशाना बनाया गया, और अब भारत सरकार कड़ा रुख अख्तियार करे, ये इनकी अपील है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।